अंजलिरानतोस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रिवीजन कर रहे हैं, एक एक सूत्र को नहीं ले रहे हैं, एक एक विषय को ले रहे हैं। और इसके बीच हमने पहले अभ्यास, वैराग्य, संवेग और जप तदर्थ भावना, भगवान के नाम का जप, इन 4 विषयों को हमने विस्तार से लिया। उसके बाद में पतंजलि दूसरे अध्याय में धारणा, ध्यान, समाधि की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ और बातें और भी कुछ पद्धतियाँ चित्तवृत्ति निरोध की भय, उसको वो छोटे से में शॉर्ट में एक एक सूत्र करके कहते हैं और उनको हम ले लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषय वा चित्तम निद्रा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत व अभ्यानात् वा। और सबके साथ वा लगा है, वा यानी अथवा। तो अभ्यास, वैराग्य और तीव्रता के अथवा, उसके बिना भी कई उपाय हैं जिससे चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है। और इनमें से कौन से उपाय हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी हम देख लेंगे। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का विधारण, उसको रोकना, प्राण का प्राण निरोध। अगले अध्याय के अंदर विस्तार से प्राणायाम कहा जाएगा। रेचक, पूरक, कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के, 3-4 पॉइंट्स में कर किया जाएगा। उसमें हम वहाँ नहीं जाएंगे, उस चीज़ को यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ पे छोटी सी बात कहते हैं और है इतनी इम्पोर्टेंट और आसान सी। कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य, प्राण का प्रच्छर्दन, सांस को निकालो और रोक लो। अंदर लेना, पूरक, रेचक, कुंभक, सब में। बाह्य कुंभक बोल लो। सांस पूरा अंदर ले लो, धीरे धीरे पूरा निकालो और इसको रोक लो। पतंजलि कहते हैं कि यह भी चित्तवृत्ति निरोध का एक उपाय है। बस इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये कुछ डिटेल नहीं गया। 10 बार कीजिए, रोज कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। वो कोई बता देगा 3 महीने से 1 महीने तक कीजिए, उसके बाद चाहें तो आप इसकी मात्रा बढ़ाइए, ऐसा सब बहुत सारा हो जाता है। इसको हम विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। प्राणायाम के साथ ये सब बात होगी। दूसरी बात कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। अगर कभी विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होवे, इसका मीनिंग है विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर वह मनसः स्थिति, मन को स्थिर करती। यानी अगर आप ध्यान जप वगैरह कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, कभी थोड़ी सी ज्योति दर्शन हो गया, ध्यान जप कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ आप ओंकार का ध्वनि सुनने लगे, तो ये विषयवती, विषय यानी विषय से संबंधित ज्योति, ध्वनि, या फिर जिह्वा पर स्वाद आने लग गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजयोग में इनका वर्णन किया है। वो नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं होता, और मुझे याद है, अब याद तो नहीं क्या होता था, लेकिन कुछ न कुछ छोटी उम्र में कुछ हुआ था। अब याद नहीं आ रहा है क्या आ रहा था, शायद जिह्वा में कोई एक स्वाद जैसा आया था, क्या हुआ था। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो वो ठीक मार्ग, उसको पकड़े रहो। मनसः स्थिति निबंधिनी, मन को वो दृढ़ करती।
ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, उससे आ जाता है कि नहीं, हम जो मार्ग पे चल रहे हैं वो ठीक मार्ग पे चल रहा है, अब विचलित नहीं होता, इसको लगे रहे। स्वयं स्वामी विवेकानंद राजयोग में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इससे अतिरिक्त तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, केवल महत्व यह है कि वो हमें निष्ठा प्रदान कर देती हैं, दृढ़ता प्रदान कर देती हैं कि हाँ आगे चलेंगे तो और भी कुछ होगा। बस। तीसरा सूत्र क्या कहते हैं? वीतराग विशोकावा ज्योतिष्मति, अथवा एक शोक रहित ज्योति की धारणा यदि होवे, या वह दर्शन होवे, या यूँ भी कह सकते हैं कि एक ज्योति का ध्यान करना। ज्योति का ध्यान करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक निश्चित पद्धति है। यतीश्वरानंद जी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि सोचो कि सर्वत्र एक ज्योति है, उस ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप लिया है, तुम्हारा रूप लिया है, फिर ध्यान करो, फिर उसमें विलीन कर दो। या फिर तो वो ये भी कहते हैं कि ज्योति का ही ध्यान करो, ये श्रेष्ठतर ध्यान। तो विशोका, शोक रहित। तो ज्योति तो एक फिजिकल ज्योति है, उसमें कोई शोक और हर्ष तो होता नहीं। कहने का अर्थ है कि जब ध्यान करेंगे हम, तो या तो इष्ट का ध्यान करें या उसके ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करें। वस्तुतः इष्ट क्या है? वे तो हैं परमात्मा के रूप। परमात्मा के रूप हम लोग ध्यान नहीं कर पाते, परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक उसका रूप बना लिया है। तो सचमुच है परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप ज्योति। इस तरह का अगर आप ध्यान कर सकें तो उससे मन स्थिर होता है। फिर 37वां बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है और इसकी चर्चा हम आज करेंगे। वो क्या है? वीतराग विषयम वा चित्तम, अथवा वीतराग विषयम चित्तम। वीतराग महापुरुषों के विषय में ध्यान करना या उनके चित्त का ध्यान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और हम जो ध्यान पद्धति करते हैं वो इसी से संबंधित है। हमको इष्ट का ध्यान करने को दिया जाता है, और इष्ट कौन है? ये परमात्मा के रूप हैं। राम हो, कृष्ण हो, राम कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, ये सब जितने इष्ट हैं ये वीतराग, राग द्वेष रहित ऐसे महापुरुष हैं या महान माताएं। तो यह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके संबंध में यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। वीतराग विषयम, उनके विषय के संबंध में, उनके चित्त के संबंध। तो वीतराग विषयम यानी कोई इष्ट है, महापुरुष हैं, उनके संबंध में ध्यान क्या करना। तो इसमें ध्यान के पहले की एक स्थिति आती है, जैसा मैंने अभी कहा, अगली बार हम धारणा के संबंध में बात करेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं धारणा के संबंध में। धारणा, ध्यान, समाधि, है ना? 3 बात शब्द कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा की परिभाषा करते हुए कहते हैं तत्प्रत्यय एकता देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त को एक देश में, देश यानी स्थान में बंद करना, रोकना, उसको कहते हैं धारणा। आगे कहते हैं ततः, उसी स्थान पर प्रत्यय एकतानता ध्यानम। एक ही प्रत्यय या एक ही रूप या एक भी जो भी कुछ कंटेंट ऑफ मेडिटेशन जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय, वो बना रहे। बस पहले ले धारणा। धारणा का अर्थ है एक देश में मन को धारण करना। देश शब्द युक्त किया गया है। देश का अर्थ जनरली व्याख्या करते हुए कहते हैं हृदय में ये एक स्थान है, या मस्तक में, भूमध्य में, नाभि में, जहाँ कहीं भी ये चक्र इत्यादि कहे गए हैं वहाँ पर मन को लगाना, चित्त को वहाँ लगाना। क्यों? ये चित्त इधर उधर भागता रहता,
आप ध्यान करने बैठेंगे तत्काल बहुत जगह भागेगा। स्वाभाविक है, सबको होता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं होता। तो इसको एक स्थान पर बना कर रखना, बांध कर रखना, इसको कहते हैं धारणा। तो कर दिया, हृदय को कर लिया। अब मन को इधर उधर नहीं लगावे, आँखों को, नेत्रों को इस तरफ लगा के एक हृदय में यहाँ पे एक कमल की कल्पना कर ली। बस मन को अब इसके बाहर नहीं निकालना। या फिर सहस्त्रार में यहाँ पे कल्पना कर ली कमल की और उसके ऊपर अपने इष्ट को बिठा दिया। अब और कहीं मन को नहीं लगाना, एक स्थान में मन को पकड़े रहना, बनाए रखना, इसको कहते हैं धारणा। और धारणा के बिना मन रहेगा नहीं। एक स्थान में, देश जिसे कहते हैं स्थान। अब एक और वाक्य व्याख्या है, स्थान यानी क्या, देश, देश यानी क्या। तो देश का अर्थ तो होता है, एक नगर भी होता है, स्थान होता है। काशी, मानो एक काशी हो गई देश, या ये हमारा आश्रम हो गया, ये भी ठीक। तो इसमें भी कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप दक्षिणेश्वर रूपी देश में आप मन को घुमाइए, दक्षिणेश्वर के बाहर नहीं जाने देना। श्री राम कृष्ण की लीला का चिंतन करिए। श्री राम कृष्ण अपनी खटिया पर बैठे हुए हैं, कल्पना कीजिए। जो जाग गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। जो नहीं गए हैं वो श्री राम कृष्ण के कमरे का फ़ोटो देख सकते हैं। श्री राम कृष्ण का चित्र है। कल्पना कीजिए कि श्री राम कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं और भी भक्त लोग बैठे हुए हैं। अब श्री राम कृष्ण उठते हैं और पंचवटी की ओर जा रहे हैं। हम भी उनकी तरफ साथ जा रहे हैं। पंचवटी में जा रहे हैं, वहाँ उन्होंने नरेंद्र को देखा, नरेंद्र से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। फिर धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं। लौट कर आकर अपनी खटिया पर पुनः बैठे, लेट गए। ये एक देश में मन को पकड़ रखा है। देश के बाहर, दक्षिणेश्वर के बाहर मन को हमने जाने नहीं दिया। दूसरा दृष्टांत लीजिए। श्री रामकृष्ण श्री राम नाम संकीर्तन, 108 चित्र हैं राम के। उन एक 108 चित्र में सारी रामलीला है। रामलीला के बाहर मन नहीं जावे। अब देखेंगे, हम जब बैठेंगे करेंगे तो अगर आंख बंद करके करेंगे, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, और उसके बाद में वो शेष के बाद में मन कहाँ भाग जाए। लेकिन अगर आप उसको राम नाम संकीर्तन रूपी देश में, उस काल में, उस स्थिति में, सारी लीला की जो स्थान है उनमें सिर्फ राम से संबंधित हैं, उसमें अगर घुमा सकें तो ये बहुत अच्छी धारणा हो। और अधिकांश हम लोग इसी स्थिति पर हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, श्री राम कृष्ण की लीला का हम ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे श्री राम कृष्ण की लीला का ध्यान कर रहे हैं, केवल कमरे में आ गए। पहले पंचवटी भी जाते थे, झाऊतल्ले भी जाते थे श्री राम कृष्ण के साथ में, नृत्य भी करते थे। अब श्री राम कृष्ण के कमरे में ही हैं। अब देश यानी इस कमरे रूपी स्थान से बाहर मन को नहीं ले जाइए। उसके बाद धीरे धीरे श्री राम कृष्ण की खटिया को देख लीजिए। तकिया लगा हुआ है, बिस्तर बिछा हुआ है, श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं। मास्टर महाशय ने छोटी खटिया का बड़ा अच्छा वर्णन किया। अब आगे जाएंगे तो केवल एक श्री राम कृष्ण का चिंतन। तो इतनी सारी धारणा हुई। धारणा के बाद एक प्रत्यय आ गया श्री राम कृष्ण का, बस उसी पर लगे रहे, मन को और नहीं जाने देंगे। मन को बोले, अगर तुमको 6 महीने तो तुमने श्री राम कृष्ण की लीला का ध्यान किया, 6 महीने तो तुम
धौतल्य भी गए हो, पंचवटी भी गए हो, मंदिर भी गए हो, काली मंदिर भी गए हो, और फिर राधाकांत कृष्ण मंदिर भी गए हो, इतना सब तुमने किया है। अब श्री राम कृष्ण का एक ध्यान, ये हुआ ध्यान। प्रत्यय एक तांडा, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, और कुछ नहीं आना चाहिए। खटिया भी नहीं आना चाहिए, दरवाज़ा भी उत्तर का दरवाज़ा और दक्षिण का दरवाज़ा, कोई दरवाज़ा नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया ध्यान, ये धारणा जिसे मैंने कहा। इस धारणा के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। अब आगे आप चलिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग महापुरुषों के रूप का और उनके चित्त का ध्यान कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? वीतराग विषयम चित्तम। अब प्रारंभ में हम केवल रूप का ध्यान करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। वीतराग पुरुष राग द्वेष रहित हैं, यानी गुण ध्यान किया जा रहा है। एक दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार है रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। जो हम नहीं कर पाते इसलिए पहले रूप ध्यान, एक रूप के ऊपर मन को लगाइए। पहले लीला पे लगाया था, रूप पे लगाया है, लेकिन रूप पर लगावें और उसके साथ में गुण नहीं सोचें तो क्या है, ये केवल मन को एकाग्र करने की पद्धति हो गई, उसके अनुसार अतिरिक्त और कुछ नहीं। रूप के साथ में कौन से गुण लगाएंगे? ये जो हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वे जीवंत जागृत चैतन्य हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान का एक सिद्धांत है या ध्यान का निर्देश है। अपने इष्ट का जब ध्यान करेंगे तो सोचें कि वे जीवंत जागृत हैं, आनंदमय हैं, प्रकाशमय हैं। ये सब ध्यान करना चाहिए। और शुरू में भले ही हमको कुछ कठिनाई हो, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे वैसे ये स्वाभाविक हो जाएगा। उसके बाद जब हम अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तो वह ज्योतिर्मय तो नहीं, ज्योतिर्मय होंगे, जीवंत जागृत लगेंगे, प्रसन्न लगेंगे, आनंदमय लगेंगे। सर्वत्र इसका वर्णन किया गया। इसके साथ यहाँ पर तो क्या कहा है, और गुणों का बात किया। कभी कभी समस्याएं तो काफ़ी आती हैं, और मैं नहीं समझता कि यहाँ पर हम उन सारी समस्याओं को निपटा सकेंगे। आप लोग तो ध्यान करते हैं, और अगर कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं तो ये प्रारंभिक समस्याएं नहीं आती होगी। जैसे किसी को अपने इष्ट का ध्यान किया तो वो इष्ट का पैर दिखाई देता है, कभी हाथ दिखाई देते हैं। ये ब्रह्मानंद जी के इटर्नल कंपेनियन और यतीश्वरानंद जी की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि शुरू में ऐसी समस्या होती है, और फिर उसमें यतीश्वरानंद जी लिखते हैं कि अपने मित्र का ध्यान करने में कोई समस्या नहीं आती, वो सब आ जाता है पूरा। इष्ट का ध्यान करने में सारी समस्याएं हैं। क्यों? एक सारे व्यक्ति के रूप में उसका ध्यान करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, उसके बाद में और भी गुणों का ध्यान कर सकते हैं। अलग अलग महापुरुषों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे अगर बुद्ध का ध्यान करना है तो उनके दृढ़ संकल्प का ध्यान कीजिए।
जब ध्यान करने बैठे तो स्पर्श करके पृथ्वी को इहासने शुश्रतु में शरीरम त्वदस्ति मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम सर्वभूकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतः चलिष्ये। क्या इस आसन पर मेरा शरीर सूख जावे, प्रलय हो जावे, नष्ट हो जावे, लेकिन जब तक बहुकल्प दुर्लभ बोधि प्राप्त नहीं होती तब तक मैं इस आसन से नहीं हिलूँगा। बुद्ध का ध्यान करते हुए उनके इस दृढ़ संकल्प का ध्यान। श्री रामकृष्ण का ध्यान, श्री रामकृष्ण तो अनंत गुणों समूह वाले हैं, आनंदमय रूप। मानो श्री रामकृष्ण ने आनंद को प्रदर्शित करने के लिए ही किया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गुणों का ध्यान किया जा सकता है। श्री कृष्ण का ध्यान है तो श्री कृष्ण के पार्थ सारथी रूप का ध्यान कीजिए। अर्जुन विचलित हो गया, लेकिन पार्थ सारथी श्री कृष्ण बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और फिर एक दूसरा ध्यान, श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार संभवतः अर्जुन ही उनसे मिलने दर्शन करने गए। श्री कृष्ण गहरे ध्यान में निमग्न थे। जब श्री कृष्ण ध्यान का समाप्त हुआ तो उसने पूछा कि महाराज प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? मैं अपने स्वरूप का ध्यान। तो इस प्रकार से अलग अलग श्री रामकृष्ण के तो विभिन्न रूप हैं। उनका त्यागमय रूप है। नरेंद्र ने रुपया रख दिया तो उसको जमीन खटिया के नीचे, तो खटिया को छू नहीं सके। अलग अलग प्रकार के रूप हैं। कोई नृत्य करते हुए समाधि में चले गए, उसका ध्यान करना चाहते हैं वो कर सकता है। इस प्रकार से अनेक महापुरुषों के नाना रूपों का ध्यान किया जा सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया है? वीतराग विषय। यहाँ विशेषकर राग द्वेष रहित एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, महापुरुष, उसका ध्यान करना। और इस पर टीका करते हुए टीकाकारों ने अनेक दृष्टांत और उपाय बताया। यदि कोई वीतराग महापुरुष का संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होवे आपको सौभाग्य से, महापुरुष महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात तो छोड़ दी है, हमारा परम सौभाग्य हुआ स्वामी यतीश्वरानंद जी का दर्शन किया, उनके साथ कुछ रहे, तो अभी भी जब सोचते हैं तो मन शांत हो जाता है, लगता है हाँ एक महापुरुष थे। अपने इष्ट का चिंतन करने के बदले उनका गुरु के रूप में उनका भी चिंतन हो सकता है। अगर किसी वीतराग पुरुष का अवसर मिले, संघ का अवसर मिले और उनका चिंतन यदि बना रहे, उनके निश्चिंत निर्लिप्त इच्छा शून्य भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें रूप से अधिक महत्वपूर्ण है यह वीतराग रूप, क्योंकि रूप तो है ही, लेकिन उसके साथ वीतरागता, ये निर्लिप्तता, असंगता, पूर्ण शांत प्रकृति, जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण भगवान ने गीता में बताए हैं, उनको वहाँ पर आरोपित करना चाहिए। दूसरा शास्त्रकारी कह रहे हैं, ये मैंने उन्हीं से लिया है, ईश्वर की कित कल्पना कीजिए। यहाँ कहता है वीतराग विषय व चित्तम ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो कल्पना कीजिए ईश्वर, जो भी आपकी ईश्वर की कल्पना है उसको लीजिए और उसमें अपने चित्त को स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे शिव जी हैं, शिव जी का शांत प्रशांत मूर्ति है, इच्छा रहित है, या फिर माँ अन्नपूर्णा सदा पूर्णा,
नित्यानंदमयी हैं, ऐसे चित्त की कल्पना कीजिए। शिव जी पूर्ण कभी विचलित नहीं होते, शांत बने रहते हैं, कल्पना कीजिए। माँ अन्नपूर्णा हृदय आनंद से पूर्ण है और वे सबको दे रही हैं, कल्पना कीजिए। देखिए कितना एक महत्वपूर्ण बात है कि यह एक भाव, ये विचार, ये वीतरागता का भाव हम बैठकर अपने हृदय में डालने का प्रयत्न करें। और अगर कभी, तीसरी बात, अगर कभी भगवान की कृपा से आप कहीं गए, कि हिल स्टेशन में गए, कोई तीर्थ में गए, या गंगा के किनारे बैठे हैं शांत, और मन की एक वीतरागता की स्थिति आ गई, मन पूर्ण शांत हो गया, अगर वो गहरा अनुभव हो गया, तो उसके बाद में जब कभी आप ध्यान करने बैठें तो उस मन स्थिति को बनाने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। और शास्त्रकारों ने ये भी किए लिखा है, संत हरिहरानंद अरण्य ने या किसने लिखा है, एक ये भी किया जा सकता है। स्वयं को बुद्ध, महावीर, ईसा ऐसे वीतराग पुरुष के रूप में कल्पना कीजिए। बैठ जाइए और सोचिए कि मैं बुद्ध हूँ, मैं महावीर। कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि ये कोई बुराई है। ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपना इष्ट हूँ, और सच पूछा जाए तो इस प्रकार का ध्यान, जैसे हम हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, वैसे अपने सारे शरीर के ऊपर इष्ट का ध्यान भी किया जा सकता है। ये कोई बुरा ध्यान नहीं है, श्रेष्ठ ध्यान माना जाता है। तो क्या होगा, उस समय के लिए हमारे मन में एक वीतरागता का भाव है, सारा मन शांत है, कोई दोष नहीं है, मैं निश्चित हूँ, मैं अपना इष्ट स्वरूप हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। यह भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार का ये ध्यान के कई पद्धतियाँ जो इधर उधर से मैंने थोड़ा कंपाइल करके किया था, वो मैंने आपको बताई। अब जो धारणा की चर्चा की थी ना अभी, उसमें जैन धर्म की एक पद्धति बड़ी अच्छी है। तो 3 विषय होगा धारणा के, 3 अर्थ हो गए। एक तो हमने जैसा कहा, एक स्थान पर मन को लगाना। दूसरा हमने कहा कि लीला चिंतन जिसे कहते हैं, वो भी धारणा हो गई। और तीसरा, जैन धर्म में एक बड़ी सुंदर विस्तार की धारणा है। 4 या 5 धारणाओं का एक लेवल है। और किस लिए बताया कि हमारा मन चंचल है, बाहर भाग रहा है, तो उसको बांधने के लिए, एक देश में बांधने के लिए ये धारणाएं बताई गई। तो पहली कहते हैं वारुणी धारणा और पार्थवी धारणा। क्या कहते हैं, कल्पना कीजिए कि 1000 योजन का सागर है। सागर देखा है हमने, 1000 योजन का सागर है, बहुत बड़ा विशाल सागर है। और उस सागर के बीच में एक बहुत ऊंचा, 1 योजन ऊंचा
50,000 फीट ऊंचा एक पर्वत, मेरू पर्वत। तो पहले अच्छी तरह सागर का कल्पना कीजिए, जब वो ठीक हो जाए तो उस मेरू पर्वत की कल्पना कीजिए। उस पर्वत के ऊपर एक फ्लैट स्थान है, एक सपाट स्थान है, उस पर एक सिंहासन है। और कल्पना कीजिए कि आप उस सिंहासन पर बैठे हुए। तो ये हुई मारुति पार्थवी। मारुति नहीं, ये क्या हुआ? हाँ, वारुणी। वारुणी और पार्थवी। उसके बाद में है आग्नेयी धारणा। क्या करना? हम बैठे हुए हैं, अब कल्पना कीजिए कि आपकी नाभि के अंदर बीच में एक अग्नि जल रही है। एक अग्नि जली, ऊपर तक आई, फिर आपके ऐसा त्रिकोण बना के वो चारों तरफ फैल गई और उसने आपके शरीर को जलाना प्रारंभ किया। जलाती गई और पूरे तरह शरीर आपका जल गया है, भस्म हो गया। अब देखिए, जिस तरह बात कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। ये एक धारणा को अच्छी तरह करने के लिए महीने लगेंगे। बता रहा हूँ कि उसके भाव कितना सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है कि मेरा शरीर भस्म हो रहा है, और रोज कर रहा है, उसका भाव बदल जाएगा, तो शरीर से भाव धीरा उठ जाएगा। उसके बाद में है वारुणी धारणा। वारुणी पर पहाड़, घने बादल आ रहे हैं, प्रलय के बादल जैसे खूब बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल आ रहे हैं। और फिर क्या हुआ? बरस, जोर से बादल बरसे। क्या हुआ? जो आपके शरीर जल के जो भस्म पड़ी हुई थी वो धुल गई। क्या बचा? शुद्ध आत्मा। तो यहां पर आ गया क्या? पांचवी धारणा हो गई तत्ववती धारणा। उस तत्व को, शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। हम कल्पना ही नहीं कर पा सकते। हम अपने शरीर को हमेशा शरीर समझते हैं। उसको बताने के लिए धीरे धीरे अपना मन विस्तार है, जाना चाहता है, जाओ, जाने दो उसको, 1000 योजन तक जाने दो। ओहो, इतना बड़ा उसमें मेरू पर्वत है, हाँ, मन उसमें लगा रहा है। फिर कहा चलो आसन पे बैठो, तो ऊपर एक सिंहासन पे बिठाया और फिर अपने शरीर को अग्नि धारणा से बंद किया। और उसके बाद में वायवी पार्वती धारणा, वही अपने वो मारुति धारणा। उसके बाद वायवी धारणा है, वायु आती है, उसको वो धो के ले जाती है। उसके बाद में फिर मारुति धारणा, उसके बाद अंत में तत्ववती धारणा। वहाँ तक अगर आप कुछ 4-6 महीने, साल भर में आप इस तरह जाते हैं, आप कन्विंस हो जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये कितना सुंदर धारणा। मैंने कहा कि तीसरे प्रकार की चीज़ है। धारणा एक स्थान पर लगाना, दूसरा लीला चिंतन, और तीस प्रकार से इस प्रकार के ध्यान करना। अब और भी कुछ ध्यान, ज्योति ध्यान तो हमने अभी कह दिया, जी कि विश्व का व ज्योतिषमती है। और पतंजल योग सूत्र में विश्व का व ज्योतिषमती, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि हृदय में एक कमल की कल्पना करो, जिसकी पखुड़ियाँ हैं अधोमुखी, नीचे हैं। उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। और रेचक और पूरक जब करोगे, रेचक करो तब सोचो कि कमल जो है वो ऊर्ध्वमुखी मुड़ी हो रहा है। और जब ऊर्ध्वमुखी हुए तो उसमें कल्पना करो कि उसमें ज्योति है, उसका ध्यान करो। स्वामी विवेकानंद भी राजयोग में आप देखेंगे ये ज्योति ध्यान हृदय में
और मस्तक में, दोनों प्रकार में कमल की कल्पना करना और ज्योति ध्यान का कमल करना पते कहते हैं। कल्पना में और भी कर सकते हैं। 8 पखुड़ी वाला एक कमल लिया, तो कमल क्या है? ये 8 पखुड़ी मानो 8 सिद्धियाँ हैं, लेकिन उसके भीतर है वो स्टेपल्स एंड पुंकेसर और श्रीकेसर। अष्ट सिद्धियों को त्याग करके हम उसके पीछे जो ज्योतिर्मय आना वो परमात्मा है उसका ध्यान करेंगे। ये हृदयाकाश में ये बहुत सारी अनेक प्रकार की के ज्योतियों का अपने ये इसका वर्णन है। नाना ध्यानों का वर्णन है। आगे आकर क्या कहते हैं पतंजलि? आगे कहते हैं वीतराग विषयम वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा में अगर कोई ज्ञान प्राप्त हो जावे, देखिए होता क्या है, एक स्वप्न को महत्व दिया गया है। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? ऐसा है कि स्वप्न में होता क्या है, हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। आज शरीर पड़ा रहता है, आत्मा ये जो मन है वो अलग हो जाता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि मन के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ है। मन जड़ हो जावे, मर भी जावे तो भी कुछ न कुछ है। ये स्वप्न के माध्यम से ये पता चलता है। और स्वप्न में कभी कभी कोई महत्वपूर्ण स्वप्न हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत में है ना, मास्टर महाशय आके कहते हैं ना, मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा है? हाँ, जहाज है, मैं जहाज पे जा रहा हूँ, एक कोई आदमी तेजी से वहाँ चला गया। मैंने कहा कैसे जा रहे हैं? चलिए मैं आ रहा हूँ। तो कि नहीं, यहाँ एक पुल है नीचे, उसमें आके तुम चले जाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो मेरा रोमांच हुआ, तुम जल्दी जल्दी मंत्र दीक्षा लो। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्वप्न हो सकते हैं, और अगर कोई अच्छा स्वप्न इस प्रकार का आ जावे तो गुरु को निर्देश करके उस पर ध्यान किया जा सकता है। वो हमारे गहराई से, मन की गहराई से उत्पन्न हो। क्या तो स्वप्न निद्रा ज्ञानम बलम्ब ये हो गया। और दूसरा है निद्रा ज्ञानालंबन हुआ। अब निद्रा ज्ञान के अंदर कैसे करना? स्वप्न ज्ञान तो हुआ, इसके दो वो हैं। एक है सज्ञान निद्रा, जानते हैं तुरानंद जी करते थे, यही करते थे। तुरानंद जी सोचते थे कि मैं सोता हूँ, मैं निद्रा को सोते हुए देखूंगा। बाबा ये क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं मालूम। तो अगर कोई इस पद्धति को जाने तो इसको भी माना गया है कि सज्ञान भाव से निद्रा यानी मन की शून्यवत स्थिति बनी रहे तो वही ब्रह्मानुभूति हो जाती है। तो ये एक प्रकार की पद्धति है ध्यान, और बहुत कम लोग उसमें समर्थ होते हैं और बहुत कम उसके निर्देश भी दे सकते हैं। दूसरा है जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सदा एक साक्षी भाव को बनाए रखना। वस्तुतः स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान करने के पहले बैठकर कुछ समय तक अपने मन को देखो, बस साक्षी बाय बनाओ। मन में क्या विचार उठ रहे हैं केवल उसको देखना है। मन को दो में विभक्त कर दिया, एक जो चंचल मन है और दूसरा जो मन देख रहा है। ये आत्मा नहीं है, ये मन का ही अंग है, लेकिन वो आत्मा के बहुत निकट है। इसको कुछ समय तक रखने से मन शांत हो जाता है
उसके बाद में हम ध्यान कर सकते हैं, इष्ट का चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार का साधक होवे तो इस साक्षी भाव को सदा बनाए रख सकता है। ये साक्षी भाव उसकी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। लेकिन ये जो दो बातें हैं ना, निद्रा ज्ञानालंबनम, मन में विचार आ गया, स्वप्न सूत्र आ गया, इसलिए हमने यहाँ बोला है, लेकिन ये कोई विशेष प्रकृति के लोगों के लिए है। उसके बाद में हमने जो एक तो बता दिया आपको, उसके बाद में और भी कई प्रकार के ध्यान हैं। वेदांत में ध्यान, ठाकुर ने बताया है, क्या बताया? वो मतिशील की झील में ले गए मास्टर महाशय को, है ना, कहा कि देखो ये पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, ऐसा ध्यान करना। ये सागर है, सच्चिदानंद सागर, उसमें तुम मछली के जैसे तैर रहे हो। या फिर दूसरा है घट, घड़ा है और तुम उसमें चारों तरफ घट है, तुम घट हो और चारों तरफ भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। फिर आकाश, सच्चिदानंद ब्रह्म आकाश है, हम पक्षी की तरह उड़ रहे हैं। लहर सच्चिदानंद सागर भी है और उसमें आया है, वर्णन भी है कि एक बड़ी लहर जो है वो इष्ट है या परमात्मा है। सच्चिदानंद सागर है, बड़ी लहर जो है वो ईश्वर है, वो छोटी छोटी लहर जो है वो हम। फिर ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। सर्वत्र अखंड ज्योति स्वरूप है, ज्योति है, और मैं एक स्वयं एक ज्योतिपुंज, छोटे ज्योतिपुंज के रस है उसमें विद्यमान। तो ये वेदांत के अनुसार ध्यान के प्रकार हुए। और फिर किसी एक विषय को लेकर उस पर निरंतर ध्यान करना, चिंतन करना। स्वामी तुरायानंद जी गीता के एक श्लोक पर 7 दिन तक ध्यान करते थे। वेदांत में तो अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य पर ध्यान करो, और कुछ ध्यान तो नहीं बताया। अहम क्या है, ब्रह्म क्या है, दोनों एक क्या है, इस पे कंटिन्यूअसली मन को लगाओ। ये दूसरी प्रकार की चीज़ हुई है ना, विचार परक ध्यान। ये वो कल्पना परक ध्यान नहीं जिसकी अभी हम तक चर्चा कर रहे थे। एक विषय को लेकर उसकी गहराई में जाना। और उसके बाद में क्या कहते हैं, तो बाद में आता है, उसके बाद वो समाधि की बात आ जाती है। बौद्ध धर्म में ध्यान की बहुत सारी पद्धतियाँ, दो का उल्लेख कर सकते हैं, बड़े मज़ेदार हैं। एक तो यह है, जैसा हम सामान्य धारण करते हैं उसी प्रकार का जब गुरु के पास जाते हैं तो उसको एक कुछ विषय दे देते हैं, उसका ध्यान करो। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति काम से अत्यंत पीड़ित होता है और शरीर के प्रति आकृष्ट होता है, तो गुरु बोलते हैं नरकंकाल पर ध्यान करो, स्केलेटन पर ध्यान करो। उसकी जो शारीरिक रूप के प्रति आकर्षण है उसको दूर करने के लिए ये नरकंकाल पर ध्यान करने की बात।
या फिर कभी कभी बुद्ध की मूर्ति का ध्यान करो, उनके यहाँ पे कुछ प्लेट्स भी होती हैं, रंगीन प्लेट्स होती हैं। अब वो क्या, उनके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है, दर्शन क्या है, ये मैं नहीं कह सकता है। उसके ऊपर ध्यान करो, जैसा व्यक्ति का मन है उसके अनुसार उसको दिया जाता है। अब एक और दूसरे प्रकार की एक पद्धति है जो उसको कहते हैं कोआन। वो क्या है? गुरु के पास जाइए और गुरु कहते हैं कुछ एक वाक्य दे देते हैं, उसका ध्यान करो। क्या? एक हाथ की ध्वनि, ये एक प्रसिद्ध उनका है, एक हाथ की ध्वनि। हम तो जाते हैं 2 हाथ से ध्वनि होती है ना, तो एक हाथ की ध्वनि, एक हाथ से हुई, एक हाथ से हुई। गुरु के पास जाइए ना, फिर ध्यान करो। दृष्टांत ले लीजिए, शीतल अग्नि, असंभव, ध्यान करो। क्यों? हमारा मन एक रैशनल, तर्कयुक्त, तर्क संगत विचार करने का आदी हो गया है, उसको तोड़ना है। छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं जानता है कि आप लोग कभी किए हैं या नहीं, उनको कहानी सुनाइए। आप उल्टी पुल्टी कहानी सुनाई थी, उनको बहुत मजा आएगा। हाथी पर, घोड़े पर बैठकर जा रहा था, घोड़ा उड़ रहा था, फिर एक मछली आ गई, बच्चे को बहुत मजा आया। और ये रैशनल नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। उसका मन इस युक्ति से, रैशनैलिटी से अलग है। अभी उसमें विचार प्रवणता नहीं आई है। विचार प्रवणता यानी एक, जैसे हम युक्ति संगत विचार की प्रवणता नहीं आई, और इस प्रकार से वो भगवान के, आत्मा के अधिक निकट। और इस कोआन पद्धति से कहते हैं, वहाँ पर ऐसे स्थान पर पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं कि वो तर्क से परे होए। परमात्मा या आत्म तत्व जो है मन और वाणी के परे है। और ऐसे जब लगे रहते हैं गुरु के निर्देश के अनुसार, तब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसी समझता है, ऐसा असमर्थ हो जाता है कि मेरा मन नहीं जानता, अब नहीं जा सके। जब ऐसा क्षण आता है, बुद्ध लोग कहते हैं कि उसी तत्काल, उस क्षण में आपको साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार हो जाए। यू गो ऑन बियॉन्ड द माइंड, हमके मन के परे गए, मन की रैशनैलिटी, मन की युक्त संगतता, तर्क संगतता इत्यादि के परे चले। अब भाई ये है पद्धतियाँ, बौद्ध संप्रदाय में है और करते हैं। दूसरी पद्धति है जिसे शेजन कहते हैं, और दूसरी प्रकार की चीज। उसमें कहते हैं कि जो कुछ करो पूरे मन से करो। मैं बोल रहा हूँ तो पूरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा मन सोच रहा है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, थोड़ा मन को लग रहा है कि कैसा है, थोड़ा मन को लग रहा है कि थोड़ी गर्मी हो रही है। एक मन जो है बिखरा हुआ है। आप सुन रहे हैं, पूरे मन से नहीं सुन रहे।
तो कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो पूरे मन से नहीं करते। और यहाँ इस पद्धति में, बौद्ध पद्धति में कहते हैं कि जो कुछ काम करो पूरे मन से करो। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, जो कुछ भी हो पूरे मन से करिए। और एक साधना बताते हैं साधक को, इसको बोलते हैं जस्ट सिटिंग, केवल बैठो, कुछ मत करो। तो बैठो, बैठा हुआ हूँ लेकिन मन तो मेरा इधर उधर भाग रहा है, नहीं, केवल जस्ट सिटिंग, पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्थिर रहे, मन भी बैठने का ही में ही लगा रहे और कोई विचार नहीं उठे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको पसीना आ जाएगा। ये इतना कठिन। तो इस प्रकार से हमने कुछ साधना पद्धतियाँ, ध्यान पद्धतियों को देखा और अलग अलग प्रकार से बहुत प्रकार के वर्णन हैं। किस प्रकार से, कौन स्थिति से कौन कैसे जाता है, ये सब सारे वर्णन हैं। अब इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। इसके बाद में जो सूत्र आता है, इसके बाद में अगली बार हम दूसरा अच्छा विषय लेंगे, साधना की उपलब्धियाँ। तो वो दूसरे अध्याय में जो सिद्धियां हैं वो वर्णन नहीं, तीसरा सिद्धियों का वर्णन नहीं होगा, हाँ, वो विभूतियों का वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां पुण्या पुण्य सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानां भावनात चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता। फिर कहते हैं आगे चल के है परमाणु महत्वांतो से वशीकार, ध्यान करने पर वशीकार होता है, मन किसी पे भी लगाया जा सकता है। समापत्ति, जिसका भी मने क्षीण वित्ते, दोनों एक ही साथ है, क्षीण वित्ते मने गहित ग्रहण आ गया, जिसका भी किसी भी विषय पर मन का लगाव पूरा लग जाएगा। फिर कहते हैं निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, ऋतंबरा प्रज्ञा, प्रज्ञा होती है, प्रसन्नता होती है, समापत्ति होती है, वशीकार होता है। इनकी चर्चा बड़ा अच्छा विषय है, इनकी चर्चा हम अगली बार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।